हाँ, हो गया हो गया। हो गया स्टार्ट, बोल अब। हुआ? हाँ भाई हुआ? हाँ। Hello, hello everyone. This is Umesh Patel, and this is my co-task 4, where I have to act as a journalist and I have to ask somebody questions regarding STEMing. So I have Faisal Hussain Saha with me. He's my he he's my classmate. We have studied together in our graduation. So Faisal, here I will ask you questions regarding stammering, and you feel free to ask. You feel free to give your honest opinion, and whenever you feel that you do not want to answer about this question, then please leave those questions. Okay, Faisal. हाँ ओके फैजल, भाई तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है। आप भाई, जैसा कि आपको पता है, जो हमारी पृथ्वी में जो लोगों की पॉपुलेशन है वो है 7 बिलियन, मतलब 700 करोड़ लोग हैं, जिसमें करीबन 1% टू 2% लोग, मतलब 70 से करीब 7 से 15 करोड़ लोग स्टेमर करते हैं, जिनको बोलने में तकलीफ रहती है। तो आप ये स्टेमरिंग के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है ये स्टेमरिंग किसके वजह से होती है? क्योंकि कई लोग जब अकेले रहते हैं और जब खुद से पढ़ते रहते हैं तब उनको ज्यादा स्टेमरिंग नहीं होती। बट बट वही लोग जब किसी से बात कर रहे हैं, जब कोई स्ट्रेंजर से बात करते हैं, तब उनको ज्यादा स्टेमरिंग होती है। तो आपका स्टेमरिंग के वजह से तो आपका स्टेमरिंग के ऊपर क्या ओपिनियन है, और ये किससे कारण हो सकता है? और आंसर भी मुझे हिंदी में देना है। भाई भाई तू मतलब कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है यार। हाँ ठीक। तो मैं समझता हूँ, देखो स्टेमरिंग जो है मतलब किसी किसी बंदे में या बंदी में एक तो इनबॉर्न ही होता है कि हम्म। मतलब कोई मतलब जब किसी भी टाइम कोई बात करनी हो तो उसको बचपन से ही हम्म। या बड़े तक ही ये स्टेमरिंग होती है, मतलब ये कंटिन्यू रहती है। हम्म। और दूसरे ये कि ह्यूमन हम्म। बींग्स इसे ग्रो भी करते हैं। सपोज पहले था ही नहीं, पूरे बचपन में था ही नहीं हम्म। स्टेमरिंग, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हो गए हम्म। तो धीरे धीरे स्टेमरिंग जो है वो ग्रो हम्म। होनी शुरू कर दी। तो उसके रीजंस मैं यही समझ लूंगा, अच्छा। कोई प्रेशर हो, कोई टेंशन हो, कोई फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम हो, या और भी कोई हम्म। रीजंस है, जैसे खुद ही बच्चा जो है एंजाइटी में किसी में आ जाता है, हम्म। या कोई फैमिली में कोई ओवर डोमिनेंस दिखाता है कि जिससे वो बच्चा जो है हम्म। मतलब उसकी जो अपनी जो फीलिंग्स हैं, रियलाइजेशन है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ हम्म। लॉन्ग टर्म सप्रेशन, I guess हम्म। that he हम्म। at some time of stage feels that he is suffering from stammering। तो मुझे लगता है कि अच्छा। फैमिली भी है, उस फैमिली की वजह से भी हो सकता है, या एक्सटर्नल कंडीशंस जो भी हो सके वो भी है, और इन्वायरमेंट भी हो सकता है। अच्छा। हम्म। ओके ओके, गुड आंसर फैजल। um, अब आपका दूसरा सवाल है। मान लेते हैं कि आप एक पेरेंट्स हैं, अ- हैं, और आपका बच्चा भी स्टेमर करता है। तो आप तो आप उस बच्चे के लिए क्या क्या करेंगे? मतलब क्या क्या करेंगे ताकि वो इस स्टेमरिंग से सफर ना हो। या सी एज ए पेरेंट मेरी ये ड्यूटी रहेगी कि मैं उसको कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व करूं, उसको मतलब घर बैठी ना चुप सिर्फ वो खामोशी ना बैठने दूं। तो जब कहीं भी किसी भी जगह कुछ हम्म। पार्ट स्पीच ऑर्गेनाइजेशंस हो तो उनमें मैं उसको एक एक्टिव पार्ट हम्म। बनवाना चाहूंगा। या जो भी कुछ हो, सपोज हम्म। किसी फैमिली में कोई रिलेटिव आ जाता है, या कोई स्कूल में कोई ये प्रिंसिपल वगैरह, तो हम्म। इन
उसको मैं एक एक्टिव कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करूं, उसको ये ना लगे कि उसको मैं ये मतलब मुझे ये ना रियलाइज हो कि वो चुप रहता है, या वो ज्यादा दोस्तों से बातें ना करता है, या बड़ों से वो ज्यादा बातें नहीं करता, वो ज्यादा इंट्रोवर्ट ही रहते हैं। नहीं, ही शुड बी एन एक्टिव पार्ट इन ऑल मेजर डिबेट्स, स्पीच कॉम्पिटिशंस, पर आई कुड सेंस के मतलब वो बच्चा जो है एक फ्रीली कम्युनिकेट कर पाता है कि दैट ही डजंट सफर फ्रॉम स्टैमरिंग, या ये सब चीजें जो भी हो इसमें। अच्छा अच्छा। हम्म। तो आपको क्या लगता है जो पर्सन हकलाते हैं या जिनको ये बात करने में दिक्कत होती है, उन सभी को क्या करना चाहिए? अपना क्वेश्चन रिपीट करो। जो पर्सन्स हकलाते हैं या जिनको बोलने में प्रॉब्लम रहती है, तो आपका क्या ओपिनियन है जिसको करके ये ऐसे ऐसे पर्सन्स लोग खुद को हेल्प कर सकते हैं? देखो, मैं समझता हूँ इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज डर, कि सपोज इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम फियर, दे आर सफरिंग फ्रॉम सम इनसिक्योरिटी ऑफ टॉकिंग, then they should get involved in active conversations। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम्म अगर मैं किसी बड़े आदमी के साथ बात करूं तो कुछ हो जाएगा, कोई हम्म इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं नहीं, हम्म ही शुड बी एक कूल पार्ट लेना चाहिए इसमें, कि ही शुड नॉट फील कि अगर मैं ये करूं वो करूं तो इससे कुछ मेरा नुकसान हो जाएगा, या मैं कुछ सफर सफर कर पाऊंगा इससे। इन सब चीजों से, इन हम्म सारी इनसिक्योरिटी से उसको दूर ही रहना चाहिए, कि सपोज इट डजंट अफेक्ट यू। लेकिन अगर हाँ, अगर आप इनमें पार्ट नहीं लेंगे तो इट डेफिनेटली इफेक्ट्स यू। सपोज आप इस कन्वर्सेशन में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और किसी जगह पे आपको बात करें तो आप मतलब कह रहे हैं, आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं इसमें पार्ट नहीं लूंगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज लॉन्ग टर्म हम्म नॉन इन्वॉल्वमेंट्स, तो ये सब चीजें जो है हम्म इट रिजल्ट्स इनटू सम काइंड ऑफ, कि जब इसको फिर बात करनी हो तो ही स्टेमरस, ही स्ट्रगल्स टू स्पीक टू टॉक। हम्म तो मुझे लगता है दैट हम्म पहली चीज ये है कि डर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू एनी पर्सन, टू एनी इन एनी डिबेट, इन एनी स्पीक कंपटीशन, मतलब स्पीच कंपटीशन। तो ये सब चीजें ये नहीं होना हम्म, चाहिए उसमें। और दूसरी बात ये कि ओके ओके। उसकी फैमिली जो भी है वो भी उसको मतलब दे शुड हेल्प हिम, इनकरेज हिम इन गेटिंग इन्वॉल्व सपोर्टिव इन होना दीज टाइप चाहिए, या ऑफ डिस्कशंस। हाँ, क्योंकि फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। इफ दे डू नॉट लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, के मतलब वो ये सब चीज़ें में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर वो एक मेन पॉइंट पे ये नोट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो देन एज अ रिजल्ट चाइल्ड जो है, वो जो इनके चिल्ड्रन, वो सफर ही करेंगे इस चीज़ में। तो पेरेंट्स का भी एक एक्टिव पार्ट है इसमें, कि उनको ये नोट्स करना चाहिए। या मींस पेरेंट्स शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, राइट? यस। ओके, गुड। एंड फैजल, जब आप किसी हकलाने वाले आदमी से बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग 3 साल साथ में ही पढ़े, हम्म और मैं खुद बहुत ज्यादा हकलाता था, तो आप जब मुझसे बात कर रहे थे तो आपको क्या फीलिंग आती थी मेरे लिए, और क्यों? फीलिंग, अगर मतलब स्पीच के कंटेक्स्ट में बोले, तो हाँ, मुझे मतलब बहुत सारी जगहों पे मतलब बहुत पेशेंस रखना पड़ता था, कि कब ये बंदा एक सेंटेंस जो है यस कंप्लीट यस। करेगा। तो मतलब हाँ, ये सब हाँ चीजें हाँ, तो है। सही बात, नहीं नहीं, ठीक। और दूसरा ये कि हाँ नहीं, ठीक ठीक। पॉइंट जो मतलब जो सामने वाला बंदा जो स्टैमर कर रहा है, जो उसको अगर कोई पॉइंट मतलब दूसरे बंदे के साथ हम्म क्लियर करना हो, तो उसको भी हम्म, इसमें टाइम लगता है, और दूसरा बंदा जो है कुछ और समझ जाता है, मतलब पॉइंट भी मतलब एक एग्जैक्टली डिलीवर नहीं हो जाता है। अच्छा। तो हाँ, ये चीजें तो है ही। अगर सपोज हम्म आपकी बात कर लूँ, तो अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना होता हो, तो बीच बीच में बहुत हम्म सारे प्रोफेसर आपसे एंग्री भी होते थे, कि पता नहीं ये क्या हम्म बोल रहे हैं, क्योंकि लेकिन उनको ये आपको आपकी जो है हम्म एक बेसिक हम्म अंडरलाइंग थिंग जो पता नहीं थी आपके बारे में। तो एज ए फ्रेंड आई आई गॉट टू हम्म नो कि मतलब यूमेश किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, और मुझे किस एंगल से इसको मतलब वापस जो है एक रिएक्शन देना है, कि मुझे किस तरह से इसको समझना है। ये फिर मैंने समझा कि मतलब टू हैव फर्स्ट टू हैव टू बी पेशेंट, मतलब हम्म दैट्स अ बेसिक नीड इन इट। तो जो भी मतलब यूमेश बोल रहे हैं, तो मुझे पहले
आराम से इसको टाइम देना है, फिर सुनना है, फिर समझना है। ये नहीं कि मैं इसको यहाँ से बोलूँ कि तू ये बोलना तो नहीं चाह रहा है, तू ये करना तो नहीं चाह रहा है, ये सब नहीं। I have to be patient यस 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 in getting Yumesh to know what he is going to speak, in what Yumesh is going to deliver. या थैंक यू दोस्त। And Faisal, what do you think that should stutterers marry and should they have children? And if yes, then why? And if no, then also why? Of course, there's a big yes to this question. I don't feel this creates any insecurity in not marrying to anyone. I mean, हाँ, अगर बंदा स्टेमर कर रहा है तो Mhm. उसको, या लड़की हो या लड़का, अगर उसको स्टेमर कर रहा है, then definitely it is not any big deal that he shouldn't get married. Definitely he should get married and have offsprings. I don't feel कि इसमें कोई बुराई है या कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो कि फिर आगे बच्चों को भी ये Mhm. इनहेरिट हो जाएगा। आई डोंट फील इट इज सम काइंड ऑफ दैट। लेकिन ये है कि अगर सपोज बंदा प्रैक्टिस करे, अगर सपोज चाइल्ड में भी आया कि वो भी स्टेमर कर रहे हैं, लेकिन इफ पेरेंट्स Mhm. एज स्टेमरर्स दे नो कि क्या स्ट्रगल किया उन्होंने, तो देन दे कैन टीच देयर चिल्ड्रन कि हाउ टू Mhm. फिक्स दिस इशू एट अ वेरी अर्ली एज। Oh, good, good. And suppose आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, है ना? अ- अ- और आपको अपने बिजनेस में कोई आदमी काम करने के लिए चाहिए, और आप जितने भी अभी कैंडिडेट्स हैं, वो सबका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है? हम्म। और वहां पास कोई स्टेमरर भी है ना, जिसके पास आपका जो काम है, तो वो मतलब सारा काम भी कर सकता है, बट ही इज अ स्टेमरर, सो विल यू हायर दैट पर्सन? सी, यहाँ पे मतलब डोमेन की भी मतलब दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन डोमेन। सपोज इफ द टास्क इज अंडर के बंदे को बोलना है कि एक्टिव मीटिंग्स पे ही हैज टू बी एक्टिव स्पीकर, देन या माय यस यस। माय क्वेश्चन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज, मतलब कि हाँ, मुझे ये चीज पहले दिमाग में रखनी होगी कि ये बंदा कहीं स्ट्रगल ना करे उस टाइम बोलते वक्त, कि यहाँ मेरी मीटिंग में जो है कुछ ये ना हो जाए। लेकिन सपोज इफ द टास्क इज लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन, व्हाट डिड यू आस्क अबाउट क्लाइंट मीटिंग्स? No, no. Suppose you are a businessman. आप एक हम्म। आप एक यस यस। बिजनेसमैन हैं, हाँ हाँ, और वो मैं समझ गया। आपको और आपको अपनी कंपनी के लिए कुछ लोग चाहिए, है ना? हाँ। तो आप तो फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप उन सब का इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना? हम्म। और और एक बंदा है, जो जो स्टेमर करता है, बट ही हैज बट बट ही हैज क्वालिफिकेशंस टू बी इन यू टू बी इन योर कंपनी, सो would you hire that person? Yes, definitely yes. Suppose I see if a work does not demand मतलब बहुत हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस, मतलब जहाँ पे सिर्फ उसको ये मीटिंग्स में हुई हो, Yes, yes. देन आई वुड डेफिनेटली गेट हिम हायर्ड। लेकिन सपोज अब अगर है भी, सपोज Hmm, एक एक नीड ऐसे बंदे की है जो कि hmm, मतलब मीटिंग्स को होल्ड करे, क्लाइंट्स को होल्ड करे, hmm, मुझे hmm, लगता है हाँ, थोड़ा बहुत तो मतलब हो सकता है hmm, कि फैक्टर तो पड़ेगा ही, hmm, क्योंकि स्पीच बोलने में या hmm, क्लाइंट्स hmm. को इम्प्रेस करने में कुछ दिक्कत ना हो जाए, मे बी डेट वुड काउंट। Yes, 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 right. एंड सपोज जब पर्सन कोई स्टैमर करता है, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ वियर्ड फेशियल एक्सप्रेशंस बनाता है, राइट? है ना? तो क्या आप कभी उन पर हंसे हैं ऐसा? नो, आई हैव मैंने तो कभी हंसा नहीं है इसके ऊपर। एक एग्जांपल तो आप ही हो मेरे सामने। मुझे एक चीज ओके तो ओके, मतलब या मतलब आप मतलब क्लोज दोस्त रहे हैं, तो इस चीज इससे मैं तो एक एडवांटेज ले सकता हूँ कि सपोज अब आगे जीवन में कोई भी मुझे इस तरह का हाँ बंदा मिलता है, तो मुझे पहले ही समझ में आता है दैट दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम स्टैमरिंग।
सो मुझे मेरे लिए एक इजी बन जाता है, मैं उसको जज नहीं या करता हूँ. आई डोंट डू एनी जजमेंटल थिंग्स ऑन हिम. ओके। और फैजल, क्या आपने कोई ऐसा पर्सन देखा है जो जिसको बोलने में दिक्कत है, बट बट ही इज होल्डिंग पोस्ट ऑफ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी? Oh yes, ये तो तुम्हें भी ये तो तुम्हें भी पता होगा. When we were in IIT Mandi, the director of IIT Mandi, आईटी मंडी या yeah, he was मंडी? struggling. He was हाँ struggling. हाँ। I mean, he was suffering from stammering. But though he was the director of IIT Mandi, it's a pioneer institute of India. So you यस can यस। see a person having this position as director of an Indian Institute of Technology, although he is suffering from stammering. So I don't feel this can lag any person in in achieving his dreams, in her dreams or in his dreams. यस। So I don't feel this can cut his wings or her wings. Oh yeah. And so Fazal, there is one last question for you. And in this interview, I have stammered a lot at many times. So did you feel any problem in in uh, in understanding me? No, I don't feel there happen to be any problem for me to understand you. It's easy for me to understand you. I guess that, क्योंकि मुझे क्या एक अब मतलब जो भी कोई बंदा होता है ना, तो अगर वो धीरे धीरे बोलता है ना, तो मुझे ज्यादा ये समझ में आ जाता है. If a person speaks very fast, मुझे Hmm. स्ट्रगल का होता है, मतलब I Yes. struggle to understand him. So it becomes a lot of easy for me to get you. आई डोंट फील कि Okay. मतलब Okay. कोई ये है कि मतलब इससे कोई प्रॉब्लम आती है मुझे समझने में. सो आई डोंट फील एनी इशू इन दिस. Hmm. Okay. Thank you very. Thank you so much for your time, and thank you so much. Thank you for your time and your patience. Thank you for that. Thank you. तो कर क्लोज कर लो इसको. हाँ भाई, ठीक है ठीक है। मतलब रिकॉर्डिंग बंद करूं.